दोस्तों, हमारी ये दुनिया अलग-अलग व्यक्तित्व के लोगों से भरी है और हर व्यक्ति को याद या तो उसकी अच्छाइयों के लिए किया जाता है या तो उसकी बुराइयों के लिए किया जाता है। जहाँ उजाला है, वहाँ अंधेरा भी है। जहाँ सुबह है, तो रात भी है और जहाँ देवता है, तो दानव भी है। दोस्तों, हम सदियों से दानवों के बारे में सुनते आए हैं और उनकी क्रूरता के किस्से हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। पर कुछ लोग इन्हें सिर्फ मिथ मात्र ही मानते हैं। पर दोस्तों, सच मानिए, हमारी इस दुनिया ने समय समय पे कुछ ऐसे शासकों को देखा है जो इस धरती पे एक अभिशाप थे, जिन्हें आप अपने सपने में भी नहीं देखना चाहेंगे। और असल में वो किसी दानव से कम नहीं थे। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको इतिहास के कुछ ऐसे क्रूर राजाओं के बारे में जानने को मिलेगा जिनको आप कभी नहीं मिलना चाहेंगे और जिन्होंने इस खुशहाल दुनिया को नर्क बना दिया था। नंबर 1, व्लेड थर्ड एक ड्रैकुला था जो लोगों का खून पीता था। ऐसी कहानियां बहुत है, लेकिन क्या असल में कोई ड्रैकुला था? जवाब है हाँ। ड्रैकुला एक राजा था। 15वीं शताब्दी में व्लेड थर्ड रोमेनिया के विलेशिया का राजकुमार बना। व्लेड थर्ड को ही व्लेड ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है। 1470 के दशक में उसने खुद 2 खतों में अपना नाम ड्रैकुला लिखा है। द ड्रैकुला किंग, व्लेड द इम्पेलर, और पता नहीं कितने क्रूर नामों से इस शासक को इतिहास बुलाता है। व्लेड थर्ड इतना क्रूर था कि वो इंसानों के खून में ब्रेड डुबा के खाता था और जो उसके खिलाफ जाता था उसे अपने किले के आगे भालों पे मरने तक लटका देता, लोगों की खाल उतरवा देता, उन्हें गरम तेल में भून देता और भी न जाने क्या क्या। रोमेनिया में कई लोग आज भी ड्रैकुला को राष्ट्रीय हीरो मानते हैं। उन्हें लगता है कि ड्रैकुला एक सख्त किस्म का राजा था जो दुश्मनों और अपराधियों को बुरी तरीके से सजा देता था। पर वक्त गवाह है ड्रैकुला की क्रूरता और बर्बरता का, जो आज भी इतिहास के कुछ पन्नों को खून और खौफ से भर देती है। नंबर 2, इवान फोर्थ ऑफ रशिया। इवान फोर्थ को लोग इवान द टेरिबल के नाम से भी जानते हैं। वो इतना क्रूर था कि लोग उसे एक सन की राजा के रूप में देखते थे। दरअसल इवान की इस हालत की जिम्मेदार उसके साथ बचपन में हुई कुछ घटनाएं थी, जिनमें से एक थी कि जब वो 3 साल के थे तो उनके पिता गुजर गए और उनकी माँ की हालत बदतर देख उसने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया था। और कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि वो अपने आप को शैतान मानने लगा था और वैसा ही बर्ताव करता था। एक बार उसने अपने बेटे को मार मार कर खून में लथपथ कर दिया था। बाद में उसे पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। इवान रोज जब तक 100 लोगों की बलि नहीं चढ़ा देता था तब तक उसे नींद नहीं आती थी। उसने अपने जीवन में कई लड़कियों से शादी की और मन भर जाने पर वो उनकी बर्बरता से हत्या कर देता था। उसे जानवरों को तड़पते देखने में बहुत मजा आता था। उसने अपने जीवन काल में लगभग 2 लाख लोगों का कत्ल किया। असल में इवान एक सन की राजा था। इतिहास में आज भी उसकी क्रूरता से तड़पी रूहों की चीखें गूंजती है और अपने दर्द की कहानी बोलती है। नंबर 3, किंग फेरो ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट इतिहास में अपनी बेशुमार दौलत और अविश्वसनीय कलाकृतियों के लिए मशहूर है। इजिप्ट में कई राजा आए और गए, पर किंग फेरो सत्ता, धन और ताकत के नशे में इस तरह डूबा था कि वो खुद को ईश्वर मानता था और अपनी प्रजा को उसे पूजने को कहता, और जो अपने ईश्वर को खुश नहीं करता उसे एक दर्दनाक मौत देता। उसकी क्रूरता से ईश्वर भी कांप उठे। इसीलिए जब उसकी मृत्यु हुई, उसके शरीर का अंतिम संस्कार किसी भी विधि से नहीं हुआ और आज भी उसका शरीर म्यूजियम में स्थापित है। और हैरानी की बात तो ये है कि उसका शव का वजन
बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों की मान्यता है कि देवताओं ने उसे उसके किए के लिए अमर होने की सजा दी है। न जाने इस तथ्य में कितना सच और कितना झूठ है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 4, तैमूर लंग, तैमूर द लेम। न जाने कितने ही नामों से जाना जाने वाला ये बादशाह बर्बरता का असली नमूना था। तैमूर खुद को गेंगिस खान का वंशज बताता था और गेंगिस खान की तरह ही उसे भी विश्व विजेता बनना था, जिसमें वो लगभग कामयाब भी हो गया था। उसने भारत में खून की नदियां बहा दी थी। उसने लगभग 1 लाख आम आदमियों के सर कलम कर दिए थे और उनके शरीरों की मीनारें बना दी। तैमूर लंग की एक और विचित्र बात है, उसकी कब्र, उस पे लिखा था कि जब भी मेरी कब्र से कोई छेड़छाड़ करेगा तो कोई मेरे ही जैसा क्रूर कृत्य करेगा। और उसके तुरंत बाद ही अडोल्फ हिटलर ने मॉस्को पे हमला बोल दिया। न जाने तैमूर की तलवार ने कितने ही बेगुनाह लाखों लोगों के खून पिया होगा। नंबर 5, गेंगिस खान। क्रूरता, डर, खौफ और ऐसे ही शब्दों का अगर कोई चेहरा होना होता तो इस बादशाह के अलावा कोई और नहीं होता। गेंगिस खान एक बहुत विशाल साम्राज्य का न सिर्फ एक राजा था, वो एक कट्टर योद्धा भी था। उसे दुनिया जीतने की ऐसी भूख थी कि जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे कुचल देता। उसने एक बार कई दिनों तक युद्ध करने के बाद अपनी भूखी सेना से कहा कि पहले मारो और उन्हें खा जाओ ताकि उसकी सेना कमजोर ना हो। उसकी बर्बरता के ऐसे तो कई किस्से हैं। एक बार गेंगिस खान के परिवार पे किसी ने हमला किया। उसने जवाब में उस सम्राट के सिर्फ शासन ही नहीं, उसके पूरे शहर को ही उजाड़ दिया। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी मौत के घाट चढ़ा दिया और इंसानों के कंकालों के पहाड़ बना दिए। गेंगिस खान ने इतनी बर्बरता मचाई कि उस समय की कुल जनसंख्या में से 30% लोग कम हो गए। इस बात से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गेंगिस खान कितना क्रूर था। आज भी इन क्रूर सम्राटों के किस्से सुनते ही रूह कांप जाती है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।